Welcome 7th class student, myself Nishad Deendal and I will be taking your physics part of science. So without wasting time, let's start with the chapter number 13 which is motion and time. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में अराइज होता होगा कि मोशन क्या है, तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है, ओके, उसको एक स्टॉल पे जाना है। कहाँ पे जाना है? स्टॉल पे। तो उसको स्टॉल तक पहुंचने के लिए, ठीक है, 10 सेकंड लग रहा है और उसकी दूरी कितनी है? 10 मीटर है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मान लीजिए जो पर्सन है, ऑब्जेक्ट टाइम के हिसाब से क्या कर रहा है? अपना पोजीशन चेंज करते जा रहा है। ओके, तो पहले यहाँ पे था 0 मीटर पे, जैसे स्टॉल पे पहुंचा तो 10 मीटर पहुंच गया। तो आप देखेंगे कि टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज होते जा रहा है। तो उसे क्या कहा जाएगा? किसमें है? मोशन। मैं अभी यहाँ पे हूँ, 1 सेकंड बाद यहाँ पे आया, दूसरे सेकंड बाद यहाँ पे आया। तो आप देख रहे हैं कि टाइम के हिसाब से मेरे पोजीशन में कुछ वेरिएशन आ रहा है, यस और नो। तो उसे क्या कहा जाएगा? वो किसमें है? मोशन में है। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये बात क्लियर कि मोशन होता क्या है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन होते हैं, तो जिसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपके 3 एग्जांपल आपके बुक में दिए हुए हैं, एक तो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दूसरा सर्कुलर मोशन, थर्ड पीरियोडिक मोशन। तो इसमें दिया गया कि आपने 6th में पढ़ा है इसके बारे में। तो सबसे पहले कि मोशन इन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है? मोशन कर रही है। जैसे कि कभी भी हम बाइक रोड पे चलाते हैं तो सीधे ही चला रहे हैं ना, तो स्ट्रेट लाइन में है, तो उसे क्या कहा जाएगा? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सर्कुलर मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रही है। ऐसा जब एथलीट क्या होते हैं, जब रेस करते हैं, ये सुनो स्प्रिंटर, तो भी क्या होता है कि राउंड फॉर्म में क्या करते हैं? घूमते हैं, ये सो नो। तो उसे भी क्या कहा जाएगा? सर्कुलर मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब इक्वल टाइम में क्या हो रहा है? इक्वल डिस्टेंस कवर करते जा रहा है। जैसे कि पेंडुलम बेस्ट एग्जांपल है। जैसे कि उनका जो बेल रहता है कॉन्स्टेंटली एक ही टाइम टू एक ही डिस्टेंस कवर करते रहते हैं। हमारे फैन भी कह सकते हैं कि पीरियोडिक मोशन दिखाते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है जिसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा टाइप ऑफ मोशन हो रहे हैं। तो पहला, सोल्जर इन अ मार्च पास। जब सोल्जर चलते ना ऐसे करके एकदम, तो उसमें कौन सा टाइप का मोशन दिखाते हैं? तो सीधे स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। और कह सकते हैं कि पीरियोडिक मोशन भी है उनके हैंड का, ऐसा ना। तो उनका क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, यस और नो। अगर वो स्ट्रेट लाइन में मार्चिंग कर रहे हैं, यस और नो, तो उसे क्या कहा जाएगा? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। स्ट्रेट रोड पे बुलक कार्ट चल रहा है, दोनों गांव में आप देखते होंगे, तो उसे भी क्या कहा जाएगा? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, मोशन ऑफ ए पेंडुलम। ये पीरियोडिक मोशन एक तरीके से कहते हैं ना कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा है? वो कवर करते जा रहा है। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब जो अर्थ का मोशन है सन के इर्द गिर्द, तो उसे क्या कहा जाता है? सर्कुलर मोशन। बिकॉज वहां पे हमारी अर्थ क्या हो रही है? सन का गोल गोल चक्कर लगा रही है, तो उसे क्या कहा जाएगा? सर्कुलर मोशन। ठीक है, फास्टर। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कम टाइम में ज़्यादा दूरी तय कर रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम? बहुत फास्ट चल रही है। अब उसी टाइम में वो कम डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसे क्या कहा जाएगा? बहुत ही स्लो है। इसका एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, एक के पास कौन सी बाइक है? एकदम लूना है, तो पुराने ज़माने की होती है ना, वो है। और एक के पास है आजकल के नौजवान का एकदम स्पोर्ट्स बाइक है, कह सकते हैं KTM है। तो आप देखेंगे कि कम, मान लीजिए उसको कहाँ जाना है? 10 किलोमीटर दूर जाना है। तो हमारे जो KTM सब ये सब स्पोर्ट्स बाइक है, उसको क्या होगा? जस्ट उनको लगेगा अराउंड 10 to 12 मिनट लगेगा कवर करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि कम समय में क्या हो रहा है? बहुत जल्दी वो डिस्टेंस कवर कर ले रहा है। बट अगर लूना की बात करें तो बहुत ही स्लो चलती है, यस और नो। तो आप देखेंगे कि उसको अराउंड 10 किलोमीटर कवर करने के लिए भी अराउंड उसको कम से कम 45 मिनट लग सकते हैं। और ड्राइवर भी अगर ऐसा हो तो एकदम गया हुआ, तो एकदम तो और 1 आवर भी लग सकते हैं, यस और नो। तो आप देख रहे हैं
बस एजम्पशन है कि कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, वो क्या है, फास्टर है। ओके, और ज़्यादा समय में भी उसे क्या लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दूरी कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, वो बहुत ही स्लो है। ठीक है, तो फास्ट और स्लो हम किसके द्वारा यहाँ पे दिखाते हैं, स्पीड द्वारा। ओके, तो यहाँ तक मेरी बात आई, कोई भी पर्सन कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था हम उसको किसके द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, स्पीड द्वारा। ओके, सो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू कितना टाइम, टाइम की बात हुई है ना, तो नीचे टाइम आता है, और दूसरा दूरी, कितना दूरी कवर किया, तो डिस्टेंस। ओके, तो स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसका यूनिट क्या होगा, मान लीजिए आप कभी भी वेजिटेबल शॉप पे जाते हैं, तो ग्रोसरी पे जाते हैं, तो ये थोड़ी पूछते हैं कि भाई कि आलू दे दो, तो पूछता है ना कितना लेना है, वैसे थोड़ी बोलोगे आप आलू दे दो, बोलोगे 1 kg आलू दे दो, 2 kg पोटैटो दे दो, ऐसा बोलते हो। तो इसी तरह हम कितना दूरी तय किए उसका भी एक यूनिट होता है। तो जैसे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो दूरी का क्या हो सकता है, किलोमीटर, और या फिर उससे स्मॉलेस्ट मीटर, और टाइम का क्या हो सकता है, हावर, या फिर उससे छोटा सेकंड। तो कैसे यूनिट बन सकते हैं, किलोमीटर पर आवर और या फिर मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो रोड पे चल रहा है, तो उसको कितना दूर जाना है, 10 किलोमीटर, और वो कितने देर में कवर कर रहा है, यहाँ पे मान लीजिए इसको 2 आवर लग रहा है, तो उसका डिस्टेंस कितना है, 10 है, टाइम पीरियड कितना है आपके, 2 आवर है, बिकॉज हम फॉर्मूले के हिसाब से जा रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, यस और नो, टाइम कितना है, 2 आवर, तो कट करेंगे, 2 1 जा 2 5 जा, तो उसकी स्पीड कितनी है, कह सकते हैं 5 किलोमीटर पर आवर। ऐसा नो कि 1 घंटे में कितना चल सकता है, 5 किलोमीटर चल सकता है, दूसरे हावर में क्या करेगा और 5 किलोमीटर चल सकता है। तो ये इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये याद रखना है कि स्पीड का ये फॉर्मूला है और इसके ये सब यूनिट हैं। सो आज के लिए ही इतना ही, ये था आपके फिजिक्स का पार्ट। थैंक यू।